हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का टेड टॉक्स पे। मैं अपर्णा और हम लोग आज करने जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 के एग्जाम के लिए 30 प्रश्न जीके के। तो आज की क्लास में पहला प्रश्न है कि लॉर्ड मैकाले संबंधित है सेना के सुधार से, सती प्रथा की समाप्ति से, अंग्रेजी शिक्षा से या फिर स्थायी बंदोबस्त से। आप सभी जानते हैं कि लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित है, अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। अगला है प्रश्न नंबर 2। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। क्या सही है आपका? ऑप्शन नंबर डी है। उन्होंने पहली बार 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आपको साल भी याद रखना है और कहाँ की उन्होंने अध्यक्षता की थी। जो कलकत्ता अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता उन्होंने की थी। प्रश्न नंबर 3 है, भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग किस काल को कहते हैं? तो देखिए, भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग गुप्त काल को कहते हैं क्योंकि इस समय राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व उन्नति हुई है। प्रश्न नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। क्या सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 पे चलते हैं। देखिए, 5 में पूछा जा रहा है कि सिकंदर लोधी ने किस नगर की स्थापना की थी? तो सिकंदर लोधी ने आगरा की स्थापना की थी और उसने 1506 में आगरा को अपनी राजधानी भी बनाया था। प्रश्न नंबर 6 है कि डैश भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य था। तो कौन सा था? हैदराबाद था। स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य कौन सा था? हैदराबाद था। और इसका भारत में विलय किस तरह किया गया था? सैनिक कार्यवाही द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 में देखिए पूछा जा रहा है कि किसने इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत की जिसके अनुसार राजस्व एकत्र करने का अधिकार उच्चतम बोली लगाने वाले को 5 वर्ष की अवधि के लिए दिया गया था। तो वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को बंबई यानी मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से आरंभ हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन की क्या डेट है? 1942 इसका सन है। अगला है प्रश्न नंबर 9। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बैनर्जी थे। प्रश्न नंबर 10 में पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की? वो उन्होंने की थी फरवरी 1919 में की थी। कब की थी? फरवरी 1919 में की थी। और रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन को संगठित करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और सत्याग्रह सभा का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। ये 2 पॉइंट भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है? तो जो किलिमंजारो है वो क्या है आपका? शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 12 है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्रोड का निर्माण निम्न में से किन तत्वों द्वारा हुआ है? लोहे और निकिल द्वारा हुआ है। किसके द्वारा हुआ है? लोहे और निकिल द्वारा किया गया है, जिसे हम क्या कहते हैं? निफे भी कहते हैं ना, क्योंकि निकिल Ni हो गया और लोहा यानी आयरन Fe हो गया, तो इसे हम क्या कहते हैं? निफे भी कहते हैं। लोहे और निकिल द्वारा किया गया। प्रश्न नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो वो कौन सी है? क्षोभ मंडल है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से भारत की कौन सी नदी एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? विभ्रंश घाटी से होकर कौन बहती है? नर्मदा नदी बहती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, किस सरकार ने मथुरु पूर्ण योजना शुरू की थी? किस सरकार ने शुरू की थी? कर्नाटक सरकार ने शुरू की थी। 16 में आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, कार्ल मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी प्रणाली में उत्पादक संसाधनों पर
स्वामित्व का अधिकार किसे है? पूंजी के मालिक को है। किसको अधिकार होता है? पूरी तरह से पूंजी के मालिकों का स्वामित्व होता है। प्रश्न नंबर 18 है कि राष्ट्रीय आय किसके बराबर होती है? देखिए, राष्ट्रीय आय जो है उसको साधन लागत पर राष्ट्रीय उत्पाद भी कहते हैं। इसका तात्पर्य है कि किसी राष्ट्र द्वारा उसके भौगोलिक क्षेत्र से प्राप्त संसाधनों से प्राप्त आय, श्रम, पूंजी और संस्थागत दक्षता है। तो जो भी वेतन है, ब्याज है, किराया है, अन्य लाभों से प्राप्त आय को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो इसमें आपका जो ए बी सी है तो तीनों सही हो जाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही है कि उपरोक्त सभी होंगे। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, एक योजना शुरू की गई है जिसके अंतर्गत बीपीएल कार्ड वाले एक वरिष्ठ नागरिक की तीर्थ यात्रा का खर्च सरकार वहन करेगी। यह योजना क्या कहलाती है? इस योजना का क्या नाम है? तीर्थ दर्शन है। 19 में क्या सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 20 है, किस वर्ष में पंचवर्षीय योजना शुरू हुई? पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? 1951 में की गई थी। ये पंचवर्षीय योजना तो जो थी वो 1951 से लेकर 1956 तक के लिए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा संसद में पेश की गई, जो कि हेरोडोमर मॉडल के आधार पर बनाई गई थी। मतलब कुछ बदलाव उसमें किए गए थे लेकिन उसी के आधार पर बनाई गई थी। प्रश्न नंबर 21 है, वर्ष 1959 में पंचायती राज्य को किन राज्यों ने सर्वप्रथम लागू किया था? तो सबसे पहले लागू करने वाले राज्य कौन से बने थे? राजस्थान और आंध्र प्रदेश थे। अगला प्रश्न नंबर 22, कौन निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं? ये कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष यानी जो स्पीकर होता है। प्रश्न नंबर 23 है, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष कर दी गई थी? तो इसमें आपका सही है, जो 61वां संशोधन था 1989 का, उसमें ऐसा किया गया था। प्रश्न नंबर 24 है, संवैधानिक सरकार का अर्थ है। संवैधानिक सरकार का क्या अर्थ होता है? संविधान की शर्तों के अनुसार जो सरकार हो उसे क्या कहते हैं? संवैधानिक सरकार कहते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? 12। कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12 सदस्यों को करता है। प्रश्न नंबर 26 है, कार्बोरंडम क्या है? कार्बोरंडम क्या होता है? सिलिकॉन कार्बाइड होता है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 27 में पूछा जा रहा है, गले के ऊर्ध्व तलीय मध्य रेखा पर चपटी अस्थि का नाम क्या होता है? एल्ब्यूमिन होता है। उसे हम क्या कहते हैं? एल्ब्यूमिन। आपका ऑप्शन नंबर डी 27 में सही हो जाएगा। 28 है, लाइपेज डैश पर कार्य करते हैं। किस पे कार्य करते हैं? वसा पर। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 में देखिए पूछा जा रहा है कि अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया? डायनामाइट का किया था। अगला है प्रश्न नंबर 30 और आज की क्लास में हमारा अंतिम प्रश्न है कि आंखों के लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता कहलाती है। क्या कहलाती है? अनुकूलन कहलाती है। आपका ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। अनुकूलन मतलब एडेप्टेशन। तो इस तरह से हमारी जो क्लास है आज की यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको लोग को क्लास पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। हम आपसे मिलेंगे कल अपनी अगली इंपॉर्टेंट क्लास के साथ। तब तक आप सभी अपनी तैयारी करते रहिए। आप सभी को आपके एग्जाम की तैयारी के लिए बेस्ट विशेस। नमस्कार।